हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। तो दोस्तों, कई दिन से हमारी क्लास नहीं हो रही थी ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी से संबंधित है। और इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तीनों डिपार्टमेंट से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो जो नए साथी हैं पहले तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमारे पुराने साथी हैं या फिर जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है और आपको लगता है यहाँ से अच्छे से तैयारी हो सकती है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल समय देंगे, क्योंकि कुछ साथी कहते हैं सर आप समय नहीं देते हमें। तो आज की वीडियो में आपको भरपूर समय मिलेगा, यहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं भाई कितने प्रश्न आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। तो लास्ट में आप हमें मैसेज करके भी बताएं कि भाई हमारे इतने प्रश्न ठीक हुए, इतने हमारे गलत हैं। खेतों की फसल का निरीक्षण उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा उसे क्या कहते हैं? गिरदावरी कहते हैं। और इनका जो निरीक्षण है कौन करता है? कई बार तो पटवारी करता है। पटवारी कब करता है? जब सरकार ऑर्डर जारी करती है, जैसे कोई फसल मतलब कि बिगड़ गई है, पानी भर गया, यानी जिसे हम जल भराव भी कहते हैं, उसका मुआवजा दिया जाता है। तो ऐसे कौन निरीक्षण करता है? तो जिसे निरीक्षण करते हैं उसे गिरदावरी कहते हैं। और कौन करता है? पटवारी करता है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। वैसे सी है इसमें, बी इसका राइट है। पीडीएफ हम ठीक कर देंगे, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। नदी नाले से पानी देने के साधन को क्या कहते हैं? नदी नाले से पानी देने के साधन को क्या कहते हैं? तो ये कैनाल पटवारी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे झलार या झालर के नाम से जानते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। नांगल नहर को भांगड़ा बांध के साथ कब मिलाया गया? तो ये भी कैनाल पटवारी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नांगल नहर को भांगड़ा बांध के साथ कब मिलाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, चार ऑप्शन आपके पास में है, यानी कि 1954 में मिला दिया गया। कब मिला दिया गया? 1954 में, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में कुल नहरें कितने किलोमीटर तक फैली हुई हैं? जो भी हरियाणा का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग, और यहाँ से आपसे पूछ लें नहरें कितने किलोमीटर तक फैली हुई हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा में कुल नहरें कितने किलोमीटर तक फैली हुई हैं, या तो सीधा किलोमीटर दे सकता है या फिर वर्ग किलोमीटर भी दे सकता है। तो ध्यान रखना, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 14,125 वर्ग किलोमीटर भी हम कह सकते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा की जूही नहर को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। हरियाणा की जूही नहर को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इसे बंसीलाल नहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंसीलाल नहर भी कहते हैं। और इसी के समय में संपूर्ण हरियाणा में बिजली आ गई थी, पूरे हरियाणा में। 29 नवंबर 1970 की बात है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, मतलब कि एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नरवाना उत्थान सिंचाई योजना के तहत किस जिले की सिंचाई की जाती है? तो नाम से ही पता लग रहा है वैसे आपको, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, नरवाना उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत किस जिले की सिंचाई की जाती है? तो जींद इसका सही आंसर रहेगा। यानी कि क्या रहेगा? जींद इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा का कुल सिंचित क्षेत्र कितना हेक्टर है? और दोस्तों, इस वीडियो में एंड में ग्राम सचिव से संबंधित प्रश्न भी है भाई, ठीक है ना? तो इस वीडियो के साथ बने रहें, बहुत ही जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा का कुल सिंचित क्षेत्र कितने हेक्टर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 4.68 हेक्टर। यानी कि आपको ध्यान रखना, ये लाख की अगर हम बात करें, लाख के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। यमुनानगर में ताजेवाला बांध का निर्माण कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यमुनानगर में ताजेवाला बांध है उसका निर्माण कब हुआ? 1873 में हुआ। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ये जो प्रश्न नंबर 9 आपके सामने, एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। भूमि के बदले भूमि लेना उसे क्या कहते हैं भाई, ठीक है ना? तो ये पटवारी की भाषा में अगर हम आपसे पूछें तो भूमि के बदले भूमि लेना उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तबादला। क्या कहते हैं? तबादला कहते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर जो 10 है, एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। भूमि से संबंधित राजस्व में गड़बड़ी को ठीक करना क्या कहलाता है? अगर किसी के जो भूमि है, जो फर्द है या फिर जो कागज होते हैं उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है, उसे ठीक करना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उसे कहते हैं फर्द बदर। क्या कहते हैं? फर्द बदर कहते हैं। जबकि फर्द नहीं कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
नहरें और कुएं से अलग सिंचित की गई भूमि को क्या कहते हैं? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, नहरें और कुएं से अलग जो सिंचित भूमि होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहते हैं आबी। क्या कहते हैं? आबी कहते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। देखो प्रश्न नंबर जो 12 है, ये भी एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। खरीदे हुए पानी के द्वारा की गई सिंचाई को क्या कहते हैं? जो खरीदा हुआ जो पानी है और उसके द्वारा जो सिंचाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उसे जमीन चाही कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन चाही कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ना आपको केवल वही डाटा मिलेगा जहां से आपका सिलेक्शन हो सकता है, और हमारा प्रयास यही होता है कि कुछ अच्छा कराएं जो आपके एग्जाम में आए। और हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हम जो भी हम कराते हैं वो एग्जाम में मैच होता है तो बड़ी खुशी होती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा जमीन चाही कहते हैं, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में सिंचाई की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? देखो वैसे मैं आपको बताऊं, ये चार की चार जो विधि हैं ये प्राचीन समय की यानी कि सिंचाई की विधि हैं। तो ध्यान रखना, रेहिट भी है, चैन पंप भी है, मोट भी है, घिरनी भी है। ये सिंचाई की विधि हैं। कैनाल पटवारी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हमने इस वीडियो में ज़्यादा ही डाले हैं, ठीक है। और हरियाणा में सिंचाई की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो उसे रेहेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेहेट, ऐसे भी आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब यहाँ से आपके जो प्रश्न है वो ग्राम सचिव से संबंधित प्रश्न है इस वीडियो में। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का वर्णन किस अध्याय में? ग्राम सचिव से संबंधित है सारे प्रश्न। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का वर्णन है किस अध्याय में? यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अध्याय की हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो सही आंसर है यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तीसरे अध्याय में ये जानकारी दी गई है। जिला परिषद के निरीक्षण से संबंधित वर्णन किस अध्याय में है? जिला परिषद के निरीक्षण से संबंधित वर्णन किस अध्याय में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 18 है। कौन सा है? 18 है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 16, हरियाणा राज्य पंचायत एक्ट का वर्णन किस धारा में है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में। हरियाणा राज्य पंचायत एक्ट का वर्णन किस धारा में? तो सही आंसर रहेगा धारा नंबर 1 रहेगी भाई, ठीक है। ये जितनी भी सारी धाराएं वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, ऑप्शन टाइप हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। पंचायत एक्ट से संबंधित किसी का त्यागपत्र या इस्तीफा का वर्णन किस धारा में है? तो यानी कि पंचायत एक्ट से संबंधित है, किसी का त्यागपत्र या इस्तीफा जो भी देता है उसका वर्णन किस धारा में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा नंबर आपकी 5 रहेगी। कौन सी रहेगी? 5 रहेगी। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ग्राम सभा की शक्तियों का वर्णन किस धारा में है? ग्राम सभा की शक्तियों का जो वर्णन है वो किस धारा में है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 12 है। कौन सी धारा रहेगी? 12 रहेगी, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। और दोस्तों ये जो 19वां प्रश्न है आप इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं, एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। ग्राम सचिव की ड्यूटी का वर्णन किस धारा में है? नियुक्ति के बारे में हमने आपको बताया, पहले भी वीडियो में डाला है कि नियुक्ति का संबंध किस धारा से? 14 से है। तो इसमें वर्णन किसका है? ड्यूटी के बारे में जानकारी मांगी गई है, यानी कि ग्राम सचिव की ड्यूटी का वर्णन किस धारा में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी कि 15 रहेगा। अवैध कब्जा हटाने से संबंधित है किस धारा में? इसके बारे में जानकारी दी गई है। कोई भी अवैध कब्जा है तो उसका वर्णन किस धारा में आपको मिलेगा? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा धारा नंबर आपकी 24 रहेगी। कौन सी रहेगी? 24 रहेगी। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और 21वां जो प्रश्न आपके सामने है, ग्राम पंचायत के अभिलेख तक पहुंच का वर्णन किस धारा में है? दोस्तों हम कोशिश करेंगे डेली आपके लिए क्लास लेकर आएंगे, एक अलग से आपकी करंट अफेयर की क्लास की भी हम कोशिश करेंगे, हरियाणा से संबंधित, नेशनल से संबंधित, ताकि वहां से भी आपकी कुछ तैयारी हो जाए अच्छी लेवल की। और ये क्लास हमारी चलती रहेगी। तो ग्राम पंचायत के अभिलेख तक पहुंच का वर्णन किस धारा में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा नंबर आपकी 46 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 46 हो जाएगी, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों ये जो 22वां प्रश्न आपके सामने इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और रियल में ही आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे आगे भी। और इससे संबंधित हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप हमारी सारी क्लास देख सकते हैं ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी से संबंधित। पंचायत समिति के गठन का वर्णन किस धारा में है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंचायत समिति के गठन का वर्णन किस धारा में? तो धारा आपकी
आपकी 56 रहेगी। कौन सी रहेगी? 56 रहेगी, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों केवल आज के लिए बस इतना ही है। जितना भी प्रयास है वो हमने आपके साथ शेयर किया है। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।